हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल जेकेपीएससी की तरफ से एक न्यू रूल को ऐड किया गया है, रूल 44B इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स इन स्कीम सौरा। इसको देखने के बाद जेकेपीएससी लेक्चरर एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे क्या लेक्चरर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई चेंज तो मत है एज पर बिजनेस प्रोसीजर रूल्स 2021। तो यही सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपके सभी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक अपडेट का पता चले। इस चैनल पे हम डेली बेसिस पे टीचिंग जॉब्स रिलेटेड, नॉन टीचिंग जॉब्स रिलेटेड हर एक अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि आपको टाइम पे हर एक जॉब नोटिफिकेशन का पता चले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम देखेंगे जो कल नोट्स निकले हैं कमीशन की तरफ से। इन डिटेल में हम इस नोट्स को देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख सकते हो, इंसर्शन ऑफ रूल 44BA आफ्टर रूल 44B ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021। तो एक न्यू रूल को इंसर्ट किया गया है, रूल 44BA इन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021। तो मज़ीद अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये किन पोस्टों के लिए है, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ हियर बाई नोटिफाइड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक दैट द फॉलोइंग रूल इज़ हियर बाई इंसर्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 आफ्टर रूल 44B। तो आगे अगर हम इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कीम सौरा श्रीनगर रिस्पेक्टिवली। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है ये जो रूल है, रूल 44BA, जिसको इंसर्ट किया गया है इन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021, ये किन पोस्टों के लिए एप्लीकेबल है, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड फॉर द पोस्ट्स ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कीम सौरा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन, लेक्चरर्स इन स्कूल एजुकेशन, उनके बारे में इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है। उसके लिए अलग सा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो भी आप वीडियो में आगे देखोगे क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर 10+2 इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन पोस्टों के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, रिटन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स है, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू, इनमें कितने मार्क्स है। तो ये सब कुछ यहाँ पे आप पहले देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेटेज टू रिटन एग्जामिनेशन एंड हायर क्वालिफिकेशंस। रिटन एग्जाम में 80 पॉइंट्स, सुपर स्पेशलिटी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट 2 पॉइंट्स। जो हायर क्वालिफिकेशन है इट्स टू बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, इसके लिए कोई पॉइंट नहीं है। इसके बाद नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स 1 पॉइंट, क्रेडिट फॉर राइटिंग ए बुक 1 पॉइंट, पार्टिसिपेशन विद प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर्स इन नेशनल एंड इंटरनेशनल सेमिनार 1 पॉइंट, एक्सपीरियंस अप टू 2 पॉइंट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन 5 पॉइंट्स, इंटरव्यू वाइवा 8 पॉइंट्स। तो टोटल हो गए 100 पॉइंट्स। तो इस सिलेक्शन क्राइटेरिया को अडॉप्ट किया जाएगा फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कीम सौरा श्रीनगर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिजनेस प्रोसीजर रूल्स 2021 फॉर द पोस्ट्स ऑफ लेक्चरर 10+2 इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसके लिए कौन सा सिलेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। रिटन एग्जाम में 78 पॉइंट्स होंगे। तो जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, इंटरव्यू में 12 पॉइंट्स है, इसमें 2 स्टेप्स है, डिमॉन्स्ट्रेशन 5 पॉइंट्स, इंटरव्यू 7 पॉइंट्स, टोटल हो गए 12 पॉइंट्स। डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको एक 5 मिनट का लेक्चर देना है ऑन द गिवन टॉपिक फ्रॉम द रेलिवेंट सब्जेक्ट। इसमें आपको नॉलेज स्किल्स, टीचिंग स्किल्स इवाल्वेट किए जाएंगे कमीशन की तरफ से। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। डिमॉन्स्ट्रेशन में आपके टीचिंग स्किल्स चेक किए जाएंगे कमीशन की तरफ से। तो मास्टर्स डिग्री के अलावा अगर आपके पास एमफिल है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर पीएचडी भी है तो उसमें आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, एनसीसी सर्टिफिकेट को 1 पॉइंट मिलेगा। तो टोटल पॉइंट्स से कितने हुए, 100 पॉइंट्स। तो एज पर द बिजनेस प्रोसीजर रूल 2021 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो रूल अप्लाई होगा दैट्स रूल 44 एंड 45। इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग आपका रिटन टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा।
तो ओवरऑल अगर हम इसमें देखेंगे, रिटन टेस्ट में बहुत ज़्यादा वेटेज है। आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आप रिटन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करोगे फिर आपको सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। इसलिए अपनी मेहनत, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। इस साल ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गेट द पोजीशन एज लेक्चरर इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। खासकर जिन कैंडिडेटों के पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है उनको चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, तभी वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये था सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे JKPSC लेक्चरर ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। बहुत समय से ख्वाहिशमंद इस एग्ज़ाम सिलेबस के लिए वेट कर रहे हैं कब ये सिलेबस JKPSC की तरफ से पब्लिश किया जाएगा, ताकि वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। इससे पहले भी हमने कमीशन को लिखा था ऑफिशियल सिलेबस के बारे में, तो बाद में उनकी तरफ से एक रिप्लाई भी आया था कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन की तरफ से। उन्होंने ये बताया था लेक्चरर सिलेबस इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ बीइंग फाइनलाइज्ड इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट 9-10 दिन हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता है इस सिलेबस को आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको इस सिलेबस के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ये सिलेबस जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा विद इन डेज़। किसी भी दिन अब ये सिलेबस आ सकता है। इस वीक में बहुत ही ज़्यादा चांसेस है इस सिलेबस को आने की। लेकिन ऑफिशियल सिलेबस जब भी आएगा इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जो भी प्रीवियस ईयर सिलेबस है तब तक आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो पहले सिलेबस को आने दो, बाद में सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये अच्छा नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स इस तरह का सोच रखते हैं वो बाद में सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। मास्टर्स डिग्री में जो आपका सिलेबस था सब्जेक्ट रिलेटेड, जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है वही सिलेबस आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी देखने को मिलेगा। उसी सिलेबस को आपको फिर से प्रिपेयर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपको पता ही है मास्टर्स डिग्री में बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा हर एक सब्जेक्ट में, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। हार्डली आपको 3 to 4 मंथ्स मिलेंगे उस सिलेबस को कवर करने के लिए। इसीलिए जो आज आपको टाइम मिल रहा है इस टाइम को आप वेस्ट मत कीजिए। ऑफिशियल सिलेबस आने तक आप बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो। जो भी कंटेंट्स आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है पहले आप उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए। तो जो ही ऑफिशियल सिलेबस को रिलीज़ किया जाएगा, अगर आपके सिलेबस में कोई चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली आप अदर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ऑफिशियल सिलेबस को जो ही पब्लिश किया जाएगा कमीशन की तरफ से हम आपको टाइम पे अपडेट देंगे। तो इस रिक्रूटमेंट में हम आपको पूरा हेल्प करेंगे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन करके रखिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स, मॉक टेस्ट्स, न्यू रिक्रूटमेंट रिलेटेड अपडेट्स, इन सभी अपडेट्स के बारे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए पता लगेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।